नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके का भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, पेज नंबर 65 का। तो चलिए भूगोल के बारे में हम जिक्र करते हैं इस आपके चैनल एजे स्टडी पे। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्रारंभिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। किसको जाता है? तो यूनान के निवासियों को जाता है। ठीक है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जय पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। क्या किए हैं? भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किए हैं। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। कब मिली थी भूगोल की मान्यता? 19वीं शताब्दी में भूगोल की मान्यता मिली थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारंपरिक संबंध के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ है। इसकी दो विचारधाराएं थी। आइए विचारधाराओं से पूर्व हम जानेंगे कुछ भूगोल के जनकों के बारे में। जैसे भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आगे अगर लेकर चलूँ तो जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावना जो है इरेटोस्थनीज ने ही किए थे। ठीक है। भौतिक भूगोल का जनक जो है पोलिडोनियम को माना जाता है, श्रेय दिया जाता है। फिर सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को दिया जाता है। ठीक है। आगे लेकर चलते हैं। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स व एनेक्सिमिंडर को माना जाता है और विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन हैवम, याद रखिएगा, मार्टिन वैहम है। मार्टिन वैहम को जो है विश्व ग्लोब का निर्माता माना गया। क्या माना गया है? विश्व ग्लोब का निर्माता माना गया है। ठीक है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता जो है अनेक्सिमेंडर को माना गया है। अनेक्सिमेंडर को माना गया है। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार स्ट्रैबो है। कौन है? स्ट्रैबो है। आगे लेकर चलते हैं। संभववाद, क्या लेकर चले हम आप लोग के बीच? संभववाद। अगर संभववाद को लेकर चलते हैं तो इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्राकृतिक पद अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेता बाइबल डीला ब्लॉक्स और फ्रेम्बे। निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक भूगोलवेता रीटर और रैटजेल को माना जाता है, जो नवीन निश्चयवाद का संस्थापक भी हैं। एलन सेम्पुल और हटिंगटन इत्यादि। आइए भूगोल की कुछ परिभाषाओं को लेकर चलते हैं। अगर हम स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल की परिभाषा को जानूं तो कहते हैं भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा कुछ धरातल के
क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना होता है। अगर हम कैलेंडियस या टॉलेमी के आधार पर लेकर चलूं तो कहता है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला एक आभायम विज्ञान है। आगे अगर लेकर चलूं कार्ल रीटर के अनुसार तो वो कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रहण के रूप में मान्यता देते हुए उनके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उनके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। अगर हम आर्थर होम्स के अनुसार लेकर चलूं तो वे उनके अनुसार कहता है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थल होता है। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं हम आप लोग के बीच ब्रह्मांड की बात करूं तो कहते हैं अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, आगे दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम परमाणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं तक के सम्मिलित रूप को जो है ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत निम्न हैं। अगर पहला सिद्धांत को हम लेकर के चलूँ तो महाविस्फोट का सिद्धांत जिसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं एवं जॉर्ज लेमेंतेयर कहते हैं कि सामान्यस्था या सतत दृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था या संकल्पना। थॉमस गोल्ड एवं जर्मन बॉडी। तीसरा कहते हैं दोलन सिद्धांत और चौथा आपका होता है स्फीति सिद्धांत। ठीक है, अलेन गुथ के अनुसार। फिर डॉक्टर एलन संडेजा जो है वह दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। आगे लेकर चलते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्ध हुआ है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एव जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनियर ने इस सिद्धांत की व्याख्या भी किए थे। आगे है महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में ये सभी पदार्थ जिसमें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। दूसरा, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी बिग बैंग कहा जाता है। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने जिसके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ था जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तभी से उसमें निरंतर स्थिरता जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगा के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में MAP माइक्रोवेव एनिसॉफ्ट
ट्रॉफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की है। ब्रह्मांड के नियंत्रण विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के नियंत्रण विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलता है। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपर नोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार का साक्ष्य रूप में माना जाता है। आइए नोट में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविन विल्किंस के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया। मैप एक खोजी ग्रह है। मैप क्या है? एक खोजी ग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों में बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविन विल्किंस की सितंबर 2002 में निधन के पश्चात इसके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को डब्लू मैप मतलब विल्किंस माइक्रोवेव एनिसॉर्ट फी प्रोब रख दिया गया। आगे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 में को यूरोपियन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस रिसर्च, जिसको कहते हैं CERN, ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर, जिसको LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। सितंबर 2008 ईस्वी में यह महाप्रयोग असफल रहा था। इसमें प्रोटॉन बीमों का लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया था। हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसॉन से, आइए पेज नंबर 66, मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धियां माना जाता है। नोट में ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी, जिसे गैलेक्सी कहते हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैर पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है।
हमारे पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे धूम दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। अंडरलाइन पॉइंट, इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्ययन ब्रह्मांड देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है ना। अगले पार्ट 2 में लाएंगे हम सौर मंडल के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।